Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing real analysis. In that we are taking up sequences. ठीक है, तो in last lecture we discussed sandwich theorem. ठीक है, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. ठीक है, उसी से रिलेटेड बेसिकली उसी का एक एप्लीकेशन है जो बहुत यूजफुल है. Let xn be a sequence of positive real numbers. ठीक है, and let and if limit n tends to infinity x n plus 1 divided by x n is equals to L. ठीक है, then limit x n tends to infinity is 0 if L is less than 1. ठीक है, ये बहुत यूजफुल है ये थ्योरम. दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम. ठीक है, इसको प्रूव किया जा सकता है. यहाँ पे जो एक्स एन है, द सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, बेसिकली एक्स एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन natural number. So from that what we can say that x n plus 1 also is positive, so this L will be of course greater than 0. ठीक है, अब देखो इसका यूज करके अगर इसमें ये कंडीशन आ जाए कि L इज लेस देन 1, देन जो एक्स एन है वो हमेशा 0 की तरफ अप्रोच करेगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एन. और वी कैन से दैट सीक्वेंस, इसका क्या मतलब हो गया कि सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू 0. ठीक है, अगर हमें कोई सीक्वेंस दी जाए एंड इट इज आस्क्ड टू टेस्ट दैट सीक्वेंस कन्वर्जेंस, देन वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. जैसे हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मान लो सीक्वेंस 1/2 n गिवन है वेयर n इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अगर ये अप्लाई किया जाए इसमें एक्स एन प्लस 1, बिकॉज ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, भाई पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो वी कैन अप्लाई दिस एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एन. तो क्या आएगा 1/2 पावर n प्लस 1 divided by 1/2 power n. So this is basically 1/2 which is less than 1. So from this application of this theorem we can say that limit xn will be 0 where n tends to infinity because as L is less than 1 यहाँ पे. ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमने जो इसकी डेफिनेशन से भी ये प्रूव किया था कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है. ठीक है, तो इसको देखो इसका प्रूव भी आसान, इसको कैसे किया जा सकता है. अच्छा, ये गिवन है हमें कि लिमिट एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज सम एल वेयर एल इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 दैट वी हैव सीन, राइट. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. ठीक है, दिस कैन बी वेरी स्मॉल इन फैक्ट, however small. ठीक है, for epsilon greater than 0 x n plus 1 divided by x n minus L will be less than epsilon for every n greater than equals to n. For given epsilon greater than 0 there exists m belongs to natural number where m is function of epsilon such that, okay, this is the definition of limit. अब देखो यहाँ से और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स एन, दिस विल बी एल प्लस एप्सिलॉन एंड दिस विल बी ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन. ऐसा बोल सकते हैं भाई. अगर कोई भी मॉडुलस एक्स इज लेस देन एल, इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस एल टू एल, यही तो मतलब हुआ इसका. तो अगर यहाँ मान लो माइनस एक्स नोर है तो प्लस करना पड़ेगा एक्स नोर को, प्लस एक्स नोर दोनों तरफ, वही चीज़ यहाँ पे हुई. ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं. अच्छा, दिस इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरी n बट ओनली फॉर दोज n जो कि m से बड़े.
तो इसमें अगर वैल्यू पुट की जाए m m+1 एंड सो ऑन n-1 तक अगर वैल्यू पुट कर दी जाए, ठीक है, वेयर ऑल दीज आर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा देखो, x m+1, जब n को m पुट कर रहे हैं इज l माइनस एप्सनो इज लेस देन l प्लस एप्सनो, और अगर m+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x m+2 डिवाइड बाई x m+1, ये तो सेम ही रहना है, ठीक है, एंड सो ऑन, और x m की जगह n की जगह n-1 पुट किया जाए लास्ट टर्म, सो ऑन l माइनस एप्सनो x n-1 मीन्स n हो गया डिवाइड बाई x n-1, दिस इज लेस देन l प्लस एप्सनो। अब देखो बिकॉज ये सब पॉजिटिव सीक्वेंसेस है, दीज आर पॉजिटिव सीक्वेंसेस, और l जो है वो भी पॉजिटिव है, एप्सनो तो पॉजिटिव है ही, तो ये ऑफकोर्स सब पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे देखो l ग्रेटर देन 0 और एप्सनो को हम लोग कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, तो इसको इतना स्मॉल लिया जा सकता है कि l माइनस एप्सनो ग्रेटर देन 0, ठीक है, बिकॉज एप्सनो इज समथिंग वी चूज, ठीक है। तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ये कितने टर्म है देखो, m+1 से n तक जा रहा है, नहीं m से, यहाँ पे m की वैल्यू पुट की थी हमने, x n+1 डिवाइड बाई x n था, सो n की वैल्यू m से n-1 तक जा रही है, मीन्स m से लेके n-1 तक, तो टोटल टर्म कितने होंगे, n-1 माइनस m करेंगे, प्लस दोनों टर्म को काउंट करना है तो +1 भी करना पड़ेगा, सो दिस इज n-m, तो टोटल n-m टर्म है, सो द l प्लस एप्सिलॉन विल बी मल्टीप्लाई बाई n-m टर्म टाइम्स, और ये क्या होगा जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से तो एक्स एम बच गया, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बचेगा, ठीक, और यहाँ पे भी सेम है, एल माइनस एप्सनो की पावर भी एन माइनस एम हो जाएगी, बिकॉज सेम टर्म्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड, सेम टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एम टाइम्स, ठीक है। अब तो हो गया ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो और इसको थोड़ा देखो, एम जो है ये तो एक बेसिकली एक कांस्टेंट नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये एक गिवन, इनफैक्ट ये जो है देयर एग्जिस्ट दिस सम एम, इससे बड़े सारे एन के लिए वैलिड था, तो ये तो एक गिवन एम है, मींस दिस इज समथिंग विच एग्जिस्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एम है, तो इसको एज ए कांस्टेंट वी कैन ट्रीट, ठीक है। तो इसमें एल माइनस एप्सनो पावर माइनस एम को एक साइड ले लेते हैं, एल माइनस एप्सनो पावर एन ऐसे ले लो, इज लेस देन एक्स एन डिवाइड बाई एक्स एम, एंड अगेन एल प्लस एप्सनो की पावर माइनस एम ऐसे ले लो, एल प्लस एप्सनो पावर एन, ठीक है। अब देखो अगर एक्स एम से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बिकॉज पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो ये एक्स एम हो गया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी एक्स एम हो गया, ठीक। अब देखो ये टर्म जो है ये कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो है एम कांस्टेंट, एक्स एम टर्म जो भी होगा वो भी एक मीन्स कांस्टेंट टाइप ही होगा, ठीक है। तो अगर अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई की जाए या इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, लेट अस से दिस कांस्टेंट इज सम k1 l माइनस एप्सिलॉन पावर n लेस देन xn, और इस कांस्टेंट को लेट अस से k2 l प्लस एप्सिलॉन पावर n, ठीक है। अब इसमें देखो ये सीरीज की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी, सीक्वेंस की, नॉट सीरीज, सीरीज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने देखा कि l माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट l इज लेस देन 1, ये हमें गिवन है, अगर l लेस देन 1 है तो ऑफ कोर्स l माइनस एप्सिलॉन जो होगा ग्रेटर देन 0 तो है, बट लेस देन 1 होगा ही, पहले ही 1 से छोटा है, उसमें से कुछ और माइनस करोगे तो भी 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो दिस इज लेस देन 1 और दिस इज ऑफ कोर्स लेस देन 1, l इज लेस देन 1 और एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल इनफैक्ट, तो एप्सिलॉन ऐसी वैसा एप्सिलॉन हम चूज कर सकते हैं दैट l प्लस एप्सिलॉन विल बी लेस देन 1, ठीक। तो अब लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन 1 है कि 1 की मींस लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, सो बाय स्क्वीज थ्योरम, बाय स्क्वीज थ्योरम लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी इज 0, बिकॉज ये भी 0 ये भी 0 एन पॉजिटिव तो है ही एक्स है, ठीक, तो ये समझ में आता है। ये जो है ये थ्योरम वेरी यूजफुल, ये बहुत से न्यूमेरिकल इससे डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक, ओके। जैसे अच्छा एक छोटी सी थ्योरम एक और है, इनफैक्ट
तो बर्नौलीज इनइक्वालिटी, इनफैक्ट बर्नौलीज इनइक्वालिटी एक बड़ा आसान है। जैसे 1 + x की पावर n है, तो अगर इसको ऐसे भी हम एक्सपांड करें तो क्या होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x² सो ऑन चलता रहता है। तो अगर मान लो x, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, x+1 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर देन 1 + nx, क्योंकि ये सारे टर्म तो पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, तो यही बर्नौली से, बर्नौली ने यही बोला है। बर्नौली ने क्या बोला है, इफ x+1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन -1, देन 1 + x पावर n इज ग्रेटर देन 1 + nx, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 + nx। ठीक है, आया समझ में आता है। ठीक है, ये ओके। अब देखो, अच्छा इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखा जाए। जैसे मान लो हमें दे दिया c/3 पावर n, मान लो ये हमें सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट c इज ओके, ये अब कुछ नहीं गिवन मान लो, देन चेक कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये हमें देखना है तो देखो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ कोर्स, ऐसे बोल सकते हैं एज एक्स एन इज पॉजिटिव फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ऑल्सो एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन अगर किया जाए तो ये क्या आएगा, c/3 पावर n + 1 डिवाइड बाई c/3 पावर n, सो दिस इज इनफैक्ट c/3। ठीक है, और अगर ये लेस देन 1 हो, और इसका मतलब कि ये दिस c इज लेस देन 3, देन लिमिट एक्स एन विल बी 0, जो हमने अभी थ्योरम डिस्कस की। ठीक है, तो इससे व्हाट वी कैन से दैट इफ c is less than, if c is less than 3, then x n converges to 0। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो अगर इसमें c3 हो जाए तब क्या होगा, c3 हो जाएगा अगर, तो ये तो 1 पावर n हो गया, तो 1 हो गया, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई ये तो। ठीक है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस तो कन्वर्ज हो ही जाएगी। ठीक भाई, अगर c = 3 ले लिया जाए तो c/3 पावर n, यही तो हमारे पास x n है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 1 ही हो जाएगी, 1 पावर n मीन्स 1 ही हो गया। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, इफ एक्स एन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी वेयर सी इज रियल नंबर, ठीक है, देन वी से दैट दिस इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इसके टर्म्स क्या होंगे, सी 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 एंड सो ऑन, देयर विल बी इनफिनिट टर्म्स। ठीक है, इससे फर्स्ट टर्म भी सी, सेकंड भी सी, बट इसकी रेंज जो होगी वो सिंगलटन होगा, मींस देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट इन द रेंज सी। ठीक है, तो आई होप समझ में आता है। इसमें अगर इसकी लिमिट पॉइंट, इसमें अगर लिमिट लिमिट बोला जाए, लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो सी आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर यहाँ पे सी 0 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नल सीक्वेंस। ठीक है, नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस क्या होगी, अगर एक्स एन इज 0 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होगी। अच्छा, अगर इसमें लिमिट पॉइंट की बात पूछी जाए, लिमिट पॉइंट, तो ऑफ कोर्स इसमें लिमिट पॉइंट 1 ही होगा, ये सी ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक, और अगर इसके रेंज की लिमिट पॉइंट पूछा जाए तो देयर वोंट बी एनी लिमिट पॉइंट इन रेंज, बिकॉज ये फाइनाइट सेट है। ठीक, और समझ में आता है। इसका मतलब c = 3 पे भी कन्वर्ज करेगा, सो व्हाट वी कैन से दैट c लेस देन इक्वल्स टू 3 पे ये सीक्वेंस सीक्वेंस कन्वर्जेज। ठीक है, जो हमने ये थ्योरम डिस्कस की थी, दैट इज वैलिड ओनली फॉर l लेस देन इक्वल्स टू 1, वो हमें l = 1 पे और पे कुछ नहीं बताती। ठीक है, ओके, आई होप ये समझ में आता है। और वैसे भी अगर इसमें देखो, अगर c ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, सिर्फ 1 का इश्यू, अगर ग्रेटर देन 3 होगा तो ये डाइवर्ज करी जाएगी, क्योंकि c/3 विल बी ग्रेटर देन, c/3 विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर देखी जाए तो वो क्या होगी, दैट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, बिकॉज 1 से बड़ा टर्म, सो इट विल बी डाइवर्जिंग फॉर c ग्रेटर देन 3। ठीक, इक्वलिटी वाला इश्यू होता है, वी विल डिस्कस मैनी इनफैक्ट रूल्स, लॉज, ठीक है, इन सीरीज, वेयर विल सी दैट जहाँ पे इक्वलिटी होती है वहाँ पे वी हैव टू रिसोर्ट टू सम अदर मेथड और सम मैनिपुलेशन। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, okay, let us do these questions. They are based on the theorem we just discussed, which is of course application of squeeze theorem.
ओके। अच्छा, अगर इफ वी टेक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्स एन ये है, इन सब पे वी हैव टू कमेंट ऑन द कन्वर्जेंस, कमेंट ऑन कन्वर्जेंस ऑफ दीज सीक्वेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट सीक्वेंस में हमें गिवन है एक्स एन इज इक्वल टू ए पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, वेयर ए इज रियल नंबर, एन इज ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, दिस इज फैक्टोरियल। ठीक है, तो व्हाट विल डू, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, एनीवे दिस इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, एवरी टर्म इज पॉजिटिव इन फैक्ट, as xn is greater than 0 for each n belongs to n. Okay, in fact अगर ये नेगेटिव भी हो then also this theorem will be valid, there will be some changes, I will discuss that as well, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे then will that basically that alternative statement of this theorem will be useful in this। ठीक है, अच्छा इसमें अगर एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन कैसा है तो ये क्या आएगा, ए पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स एन, मीन्स ये हो गया हमारे पास, तो ये क्या आएगा, ए डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये हो गया। अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी किया जाए, अगर इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए रियल नंबर है, ए क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या और कुछ भी फाइनाइट, जीरो होगा तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, और भी कोई भी फाइनाइट नंबर है, डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज अ जीरो विच इज ऑफ कोर्स लेस देन वन। सो बाय अबव थ्योरम जो हमने डिस्कस की, limit xn n tends to infinity is 0, so this converges, in fact this converges and the limit is 0। अब सेकंड पार्ट की बात करें, यहाँ पे भी n इज नेचुरल नंबर। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें भी वही, अच्छा c जो है, c कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, सो ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो ऐसे ही कर सकते हैं इसको भी, लेट अस से दिस 2 दिस इज 3। तो क्वेश्चन 2 के आंसर की बात अगर करें तो एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन क्या होगा, एन प्लस वन सी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन सी पावर एन, सो ये हो गया एन प्लस वन सी। ओके, अच्छा डिवाइड बाई एन तो है यहाँ पे, ये हो गया, और इसको भी कैन से वन प्लस वन बाई एन सी। ठीक है, अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर इस पे अप्लाई किया जाए है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस विल बी सी। तो अब सी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, सो इफ c is less than 1, ठीक है, तो by above theorem we can say that limit x n tends to infinity will be 0। ठीक है, it will converge for this। अच्छा, इसी का जो अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट स्टेटमेंट है, वो ये है कि अगर मान लो एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स एन इज इक्वल टू एल, ठीक है, limit n tends to infinity of course, and xn in fact is part of real number system and it may be positive or negative। ठीक है, if modulus l is less than 1 then limit xn n tends to infinity is always 0। ठीक, तो ये है, इनफैक्ट दिस इज मोर पावरफुल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर देखो इसमें मॉडुलस c लेस देन 1 करेंगे तो ये होगा। ठीक है, और अगर c 1 हो जाएगा या मॉडुलस c 1 हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो 1 या -1। ठीक है, तो अगर c को 1 या -1 कर लेंगे तो क्या होगा, सीरीज क्या थी हमारे पास, एन सी एन। ठीक है, एन सी पावर एन, अगर ये 1 हो गया तो ये तो एन ही हो जाएगी, अगर c को 1 कर दिया जाए तो एन हो जाएगी, तो ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई, बिकॉज एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस केस में मॉडुलस एल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तब तो डाइवर्ज करेगी वैसे भी। ठीक, पर यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो जाएगी क्योंकि मॉडुलस एल इज 1 ये हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, और अगर c को -1 लिया जाए तो ये क्या आएगा, n -1 की पावर n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास xn। अब देखो इसमें लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगी, या तो इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, अकॉर्डिंगली n इज ओड और इवन, सो दिस इज इनफैक्ट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस, या ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, so this is the example of a sequence which oscillate infinitely because infinity की ओर ये oscillate कर रही है प्लस और माइनस में। this is not divergent sequence but this is oscillatory sequence। ठीक है, और this is divergent sequence। तो अगर इस ओवरऑल सीरीज सीक्वेंस की बात की जाए तो मॉडुलस c
लेस देन 1 के लिए इट विल बी कन्वर्जेंट, ठीक है। मॉडुलस c ग्रेटर देन 1 के लिए इट विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है। और c इक्वल्स टू 1 के लिए भी इट विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है। एंड c इक्वल्स टू -1 के लिए इट विल बी ऑसिलेटरी, ठीक। आई होप ये समझ में आता है, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लिया जाए, ठीक। ये क्या है, ओके, k2 k - n+1। क्वेश्चन थर्ड, xn is given as k times k - 1 and so on k - n+1 and x power n divided by n factorial, I think, ठीक है। ये हमें गिवन है k टाइम्स, यस, वेयर मॉडुलस x इज लेस देन 1, ये हमें गिवन है, मॉडुलस x इज लेस देन 1। तो अब देखो इसमें वही अगर यूज किया जाए xn+1 डिवाइड बाई xn, तो ये क्या होगा, देखो ये ऐसे रहेगा k - 1 सो ऑन k - n+1, n की जगह क्या हो गया, n की जगह n+1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -n-1, ठीक है। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई xn। अगर अब xn से इसको डिवाइड करना है तो xn+1 लिखा हमने, xn क्या हो जाएगा, ये सिमिलर k टाइम्स k - 1 सो ऑन k - n+1, ठीक है, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई n+1, और ये देखो यहाँ तक इनफेक्ट ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ k - n बचेगा यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ तक कैंसिल हो गया, यहाँ से नहीं, यहाँ तक कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये पार्ट बच गया और यहाँ से n+1 है ही, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। सो लिमिट xn+1 डिवाइड बाई xn n टेंस टू इन्फिनिटी विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और थ्रू आउट n से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 1/n +1, ठीक है। n से डिवाइड किया तो ये बेसिकली -1 हो जाएगा, क्योंकि k जो है ये एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, फाइनाइट नेचुरल नंबर है, सो ये -1 हो गया। अच्छा x भी तो है इसमें, x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर n+1 डिवाइड बाई x की पावर n, सो एक x रहेगा साथ में x, सो दिस इज -x इनफेक्ट, ठीक है। तो अगर मॉडुलस xn+1 xn की बात की जाए, या ऐसा बोल देते हैं, ये हमारे पास आ गई l, जो l हमारी थ्योरम में, तो मॉडुलस l क्या हो जाएगा, मॉडुलस l -x का मॉडुलस, बट मॉडुलस x इज गिवन एज लेस देन 1, तो ये तो थ्योरम सेटिस्फाई हुई। सो फॉर दिस लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। आई होप समझ में आता है।